हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए बेटे, यहां पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो मेरे पास है इनवर्स फंक्शन। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 था हमने वहां पर पढ़ा है क्या? रिलेशन एंड फंक्शंस। और एक टॉपिक और था इस फंक्शंस में, क्या कि सर अगर ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, अगर ये दोनों हो तो उसको कहते थे बाइजेक्टिव। ये पढ़कर आए हैं। अब बात क्या है बेटे कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो वो इनवर्सेबल होता है। ठीक है, इनवर्सेबल होता है। अब ये सर इनवर्सेबल मतलब उसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है इनवर्स फंक्शन, तो यानी मुझे पहले चेक करना होगा कि जो भी फंक्शन मेरे पास गिवन है क्या वो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है, यानी कि क्या वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर वो बाइजेक्टिव है देन वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि मुझे चेक करना है कि मेरा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। देखिए यहां पर हमने लेट किया f इज अ फंक्शन ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू sin x। अब सर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन हमने चेक करना है, यानी कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है हमारे इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड साइन इनवर्स x, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट ये सर फाइंड होगा नहीं होगा, पहले तो इसको चेक तो कर ले कि हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है क्या वो 1 1 एंड ऑन टू है। अगर वो 1 1 ऑन टू है देन वी कैन फाइंड दिस वन। ठीक है, ओके। तो सर चेक करते हैं साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, जस्ट सपोज कि ये साइन एक्स का ग्राफ है सर, 0 के लिए 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो साइन 0 0 होता है, एफ एक्स का आंसर 0। अगर हमने रखा इसका आंसर π/2 तो सर इसका आंसर होता है 1। ओके सर पाई, तो साइन पाई होता है 0। ओके सर साइन 3π/2 तो इसका आंसर होता है -1। ओके सर 2π, फिर इसका आंसर होता है 0। सेम इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव की तरफ भी बात करूं तो -π/2 तो सर इसका आंसर होता है कितना? -1। सर -π, इसका आंसर होता है 0। सर -3π/2 इसका आंसर होता है +1। ऐसा हमने चेक किया। कैसे? क्योंकि यहां पर हमने sin x लिख दिया और यहां पर हमने fx, और जैसे जैसे वैल्यू पुट की, सॉरी यहां पर हमने x रख दिया और यहां पर हमने sin x, जो कि हमारा fx का आंसर है। जैसे x की वैल्यू 0 तो sin 0 0 होता है, π/2 तो 1 होता है, π तो 0। तो ये जो हमने आंसर्स रखे हैं वो सब कुछ यहीं से। अगर मैं इसको मिला दूं तो बेटे कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे सामने होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे सामने होगा। तो सर अब अगर 1 1 के लिए चेक करूं तो इन्होंने कहा x की वैल्यू तो रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मेरा फंक्शन 1 1 है तो मुझे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर हमारी लाइन हमारे गिवन कर्व को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर जाए तो उसका मतलब 1 1 है, और अगर एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट कर जाए तो उसका मतलब मैनी 1 है। सर कैसे? देखो x की वैल्यू जब ये थी तब भी सेम आंसर आया, ये आंसर है fx का। जब ये थी तब भी सेम आंसर fx का, जब ये थी तब भी सेम आंसर fx का, सेम आंसर सेम आंसर। तो यानी कि x की कितनी डिफरेंट डोमेन के लिए रेंज सिर्फ एक ही है, तो उसका मतलब ये 1 1 नहीं है। ओके तो सर 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ठीक है, तो नॉट 1 1
तो उसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू है नहीं है, फिर एक ही काम कर लेंगे, 1 1 को ही कुछ करेंगे। ऑन टू ये क्या है, रियल नंबर, और जबकि आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो उसके रेंज सेट आया है, रेंज सेट दैट इज -1 से +1, तो सर ये तो रियल नंबर के इक्वल नहीं, सिर्फ उसका सबसेट है, तो ऑन टू भी नहीं। तो हमारा गिवन फंक्शन f(x = sin x) ना ही तो 1 1 है, ना ही ऑन टू है, तो उसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, तो उसका मतलब इनवर्सेबल नहीं है। इनवर्सेबल नहीं तो सर इनवर्स फंक्शन बनाया कैसे, यही है मेन चीज। हमारे पास एक टेबल गिवन है कि साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x की ये डोमेन है, ये रेंज है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, सब कुछ गिवन है। अब मैं बात करूंगा वो टेबल कैसे बनी हो, उसके लिए देखिए बेटे, मुझे पता है कि मेरा f(x = sin x) ना ही तो 1 1 है और ना ही। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी जो डोमेन है उसको भी और हम इसकी रेंज जो कोडोमेन है उसको भी रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, और अगर इसको हम रेस्ट्रिक्टेड कर दे तो हमारा फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। कैसे, देखिए, तो इन्होंने कहा ये है मेरी रेंज सेट और ये है मेरा कोडोमेन, तो अगर मैं कोडोमेन को ही रेंज सेट मान लूं और रेंज सेट को ही कोडोमेन बना लूं, यानी कि अब मेरा जो फंक्शन है उसको मैंने कहा f(x) रियल नंबर से -1 से +1, तो ये है मेरा कोडोमेन सेट, तो यही मेरा कोडोमेन है और यही मेरा रेंज है, तो उसका मतलब सर ऑन टू तो हो गया पक्का। अब सर अब नंबर है इसका, सर ये तो अभी भी वही का वही है 1 1। चलिए अगर मैं चेक करूं, सिर्फ यहां से यहां तक के लिए चेक करना है हमें, इससे और सिर्फ इसके बीच में चेक कर लो, यहां से यहां के बीच में हमारे जो लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसने हमारे कर्व को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट किया है। कितनी जगह इंटरसेक्ट किया बेटा, सिर्फ एक जगह, और अगर एक जगह इंटरसेक्ट किया है तो उसका मतलब हुआ क्या कि सर ये यहां पर 1 1 है, तो यानी कि मुझे अपने फंक्शन को जो रियल नंबर टू दिस 1 था, तो यहां भी कुछ चेंजेस करना होगा। ओके, बिल्कुल सही बात है सर जी, जरूरी है कि यही ले, अगर आप ये ले लें, देखो यहां से यहां के बीच में भी तो एक ही जगह इंटरसेक्ट किया है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जरूरी नहीं कि हमारा जो फंक्शन है वो हम -π/2 से +π/2 ही लिखें, हम इसको π/2 से 3π/2 के लिए भी ले सकते हैं, हम इसको 3π/2 से 5π/2 भी ले सकते हैं। इसके लिए भी मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, इसके लिए भी 1 1 ऑन टू होगा, इसके लिए भी 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है। बट दिस इज द प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। रेंज सेट यानी कि सॉरी डोमेन, तो डोमेन बहुत सारी हो सकती है बट ये हमारी प्रिंसिपल डोमेन है। ओके, तो यानी कि अगर मैं अपने फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूं जो मेरे सामने है, क्या कि सर f इज अ फंक्शन फ्रॉम -π/2 से +π/2 टू -1 से +1 के बीच में, और डिफाइंड है f(x = sin x), तो अब मेरा फंक्शन जो होगा वो 1 1 भी है और मेरा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। इसके लिए ये मेरा ग्राफ हो गया इसके लिए, ठीक है। अब मेरा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है। अब 1 1 ऑन टू है तो फिर सर इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड किया जा सकता है। अब सर इसका इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं बेटे, अगर मेरा f फंक्शन यहां से यहां है तो आप लेट करते हैं g एक फंक्शन रेंज सेट से डोमेन सेट, सच दैट कुछ इस तरीके से कि आपका कि जो f ऑफ gx है वो इसके इक्वल हो जाए, यानी कि ये हमारा क्या रहेगा, इनवर्स फंक्शन, दैट इज gx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, दैट इज f इनवर्स x।
तो ये मेरा अब क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड डोमेन। किसकी सर, इनवर्स फंक्शन, दैट इज कॉल्ड रेंज। किसकी सर, इनवर्स फंक्शन। और इसी को आप प्रिंसिपल रेंज सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमें टेबल गिवन है, जो टेबल हमें गिवन है किसमें, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कि साइन इनवर्स की टेबल गिवन है, ये डोमेन है, ये रेंज है। कोस इनवर्स के लिए सर ये डोमेन है, रेंज 0 to पाई है। टेन इनवर्स के लिए सर डोमेन रियल है, ये आपका -π/2 से +π/2, बट नॉट इंक्लूडिंग -π/2 एंड +π/2, वो एक्सक्लूड है। तो ये बहुत सारी चीजें, तो जो टेबल हमें गिवन है बेटा, वो टेबल इस तरीके से ही बनी है। यानी कि सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उनको इनवर्स फंक्शन बनाया गया है कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाकर, अदरवाइज में सारे के सारे फंक्शन जो है वो इनवर्सेबल नहीं थे। क्लियर। अब यहां पर क्या है, कुछ जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ चीजें हैं, क्या है जो यूज होंगी इस एक्सरसाइज में। देखो बेटे, सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा याद करना होगा। क्या है कि सर साइन इनवर्स अगर -x है तो उसको -sin इनवर्स x लिख सकते हैं। कोस इनवर्स -x को पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखा जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। tan इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x। फिर कोट इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। सेम यहां पर sec इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स x। और ये है कोसेक इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x। ये कुछ आइडेंटिटी है, ये कुछ फॉर्मूले जो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की। देखिए बेटे, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 1 to 10 हमारे पास क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -½ तो बेटे करते क्या है, लेट किया कि जो हमारा साइन इनवर्स -½ है दैट इज इक्वल्स टू x। तो हुआ क्या, दैट इज वी कैन कॉल इट sin x इक्वल्स टू -½ ये इनवर्स फंक्शन जैसे इधर आता है तो दैट इज कॉल्ड sin x। तो sin x इक्वल्स टू -½ ओके, तो माइनस है देते, तो ये हाफ क्या आप बता सकते हैं साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है सर, sin 30। ओके, तो sin 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6। okay, you can write it like that, sin x is equals to sin of -π/6। yes or no? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू आई है वो आई है -π/6। तो क्या ये हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है क्या उसके बीच में ही का लाई करती है? यस सर, डेफिनेटली। तो x किसके इक्वल लेट किया था आपने, साइन इनवर्स -½ तो यानी कि साइन इनवर्स -½ का जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड -π/6। दैट्स इट, यही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट वन सर, ये क्या है, इसके लिए फिर लेट किया सर कोस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू x। तो सर यहां क्या आया, कोस x इक्वल्स टू √3/2। तो क्या आप बता सकते हैं कोस के एंगल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है सर, ये भी कोस 30 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू क्या आया, π/6। तो क्या ये हमारी रेंज 0 to π में बीच में लाई करेगा सर, बिल्कुल करता है। अगर करता है तो इसका मतलब हुआ कि कोस इनवर्स √3/2 का जो आंसर है दैट इज इक्वल्स टू π/6। बड़ा सिंपल सा। सेम सर कोसेक इनवर्स 2 लेट करो, कोसेक इनवर्स 2 को
एक्स के इक्वल। तो उसका मतलब सर कोसेक एक्स जो है वो आया 2। अब ये 2 जो कोसेक की टेबल है 2 किस डिग्री के लिए होता है सर, ये भी 30 डिग्री के लिए। सर तीनों ही आंसर 30 के लिए काम है, कोई बात नहीं। तो x इक्वल टू क्या है बेटा, π/6। तो ये सर उसकी रेंज में लाई करेगा सर, बिल्कुल कर रहा है। तो अगर रेंज में लाई कर रहा है तो छोड़ दो। तो उसका मतलब क्या हो, हमें सिर्फ चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो हमारी इस रेंज, जो हमारी टेबल में गिवन रेंज है, क्या उसमें लाई करता है। और देखिए कोशिश यही रहती है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वे हमेशा लाई करते ही हैं, क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी ही वो काम कर लिया है। अगर यहाँ माइनस आ गया होता तो मैं डेफिनेटली इसको माइनस यहाँ रखता, माइनस यहाँ रखता तो वो माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा तो उसका मतलब पाई माइनस ऑलरेडी करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो उसका मतलब सिंपल सा है। तो जो आंसर आएगा वो हमारी प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखे या ना लिखे, सिंपल सा प्रोसेस। एक और है छोटा सा, क्या मैं इसी क्वेश्चन को छोटा शॉर्ट भी कर सकता था। क्या था वो सर शॉर्ट, देखिए एक क्वेश्चन इनमें से करके बताता, थोड़ा सा शॉर्ट है, हो सकता है समझ में आ जाए। देखो क्या है, इन्होंने कहा साइन इनवर्स -½ है, ओके। तो मुझे पता है, देखिए बेटे अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, कंप्लीट लिखना नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसको आंसर वो कैसे देखेंगे। साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस, ओके। तो ये हाफ जो है, ये हाफ जो वैल्यू है सर π/6 के लिए, तो इसको देखो हाफ π/6 के लिए माइनस जो है वो माइनस बाहर आएगा ही आएगा। यानी कि मैंने इसको पहले लिखा कि साइन इनवर्स -x को माइनस साइन इनवर्स x लिखा, बड़ा सिंपल सा, फिर माइनस ये वैल्यू देखी कि कितने एंगल के लिए है और वही हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। ये माइनस रहा और साइन इनवर्स हाफ जो है, हमने देखा हाफ जो है वो साइन की टेबल में कितने डिग्री पर है, वो हमारा आंसर है। ये रहा हमारा वो तरीका कि जब हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में टिक करना हो, तो समय नहीं लगाना है उसके लिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां है tan इनवर्स -√3। तो फिर वही सर लेट करो कि जो हमारा tan इनवर्स -√3 है दैट इज इक्वल टू x। इसका मतलब सर tan x इक्वल टू -√3, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस एज इट इज है। क्या ये √3 जो है सर 60 की वैल्यू है, बिल्कुल सही है, ओके। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan ऑफ -π/3। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो है -π/3, रेंज के अंदर ऑलरेडी रहेगी क्योंकि माइनस से प्लस रेंज रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan इनवर्स -√3 का आंसर है दैट इज -π/3, यानी माइनस का 60। चलिए सर इसके लिए करते हैं, तो लेट कोस इनवर्स -½ इक्वल्स टू x। तो सर कोस x इक्वल्स टू -½ ओके, माइनस बाहर, हाफ जो है वो किसकी वैल्यू है सर 60 डिग्री, ओके। देखो माइनस कोस x आता है कोस ऑफ π-x करके, कोस π-θ ही माइनस कोस थीटा होता है, दैट इज x इक्वल्स टू π-π/3। एलसीएम लो, सोल्व करो, दैट इज 2π/3। रेंज के अंदर है सर 0 to π के बीच में, तो उसका मतलब कोस इनवर्स -½ का जो आंसर है दैट इज 2π/3। नेक्स्ट सर tan इनवर्स -1। चलो लेट किया सर tan इनवर्स -1 को x के इक्वल, सर tan x इक्वल्स टू सर -1। अब माइनस तो यही है सर, माइनस तो यही है, 1 जो है वो π/4 की वैल्यू होती है। सर tan -x -tan x के इक्वल होता है, तो उसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये लिख दिया। अब सर x की जो वैल्यू है
माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब फिर वही बात कि सर tan इनवर्स -1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज माइनस पाई बाई 4। अब देखो इसका फिर वो शॉर्टकट बताता हूं। इसका शॉर्टकट तरीका फिर देखिएगा। सर मुझे पता है कोस इनवर्स -x जो है वो पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखा जा सकता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कोस इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। ओके सर, पाई माइनस 1/2 कोस के एंगल में किसकी वैल्यू होती है सर 60 डिग्री की। तो कोस इनवर्स हाफ जो है वो दैट इज पाई बाई 3। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू गेट योर आंसर दैट इज ऑल्सो 2 पाई बाई 3। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों इक्वल है। तो शॉर्ट तरीका, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो तो जरूरी नहीं इतना लिखें, आप शॉर्ट में मेथड को अप्लाई करें, अपना ऑप्शन चूज करें और दैट्स इट। हाँ, अगर आपको ये लिखना हो, यानी यूपी बोर्ड में जैसे हम बात करें तो वहां पर लिखना हो तो कंप्लीट प्रोसेस लिखना होगा। सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए बेटे अब क्या है, देखिए यहां है सेक इनवर्स 2/√3। फिर वही सर लेट करो सेक इनवर्स 2/√3 को x के इक्वल। तो सेक x हमारे पास है सर 2/√3। सर 2/√3 सेक की टेबल में वैल्यू होती है किसकी सर सेक 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, तो उसी का रिवर्स है सेक। तो cos का जो वैल्यू है वही सेक के लिए होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि सर x का जो आंसर आया है दैट इज पाई/6 और x किसके इक्वल था सेक इनवर्स 2/√3, तो दैट इज पाई/6। ये हमारा पहला आंसर, ठीक है। चलिए दूसरे की बात करता हूं। सर लेट किया कोट इनवर्स √3 को x के इक्वल, तो फिर सर कोट x जो है वो आया √3 के इक्वल। अब फिर वही √3 सर कोट की टेबल में किसकी वैल्यू है, जो tan√3 होता है उसका रिवर्स हो जाता है, तो ये नहीं कि यहां पर है, ये भी 30 डिग्री की वैल्यू है। ओके, यहां से x का जो आंसर आया है दैट इज पाई/6 और x किसके इक्वल है बेटे कोट इनवर्स √3, तो ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कोस इनवर्स -1/√2, फिर से माइनस है, तो कोस इनवर्स -1/√2 को हमने x के इक्वल टू लेट किया। फिर सर कोस x इक्वल्स टू है -1/√2, माइनस यही रखो, 1/√2 पहले बात करता हूं जो कि कोस पाई/4 की वैल्यू है। अब ये सर माइनस जो कोस में आता है दैट इज पाई माइनस आता है। ओके, तो सर x का जो आंसर आया है दैट इज पाई माइनस पाई/4। एलसीएम लिया बेटा तो 3 पाई/4 आ गए, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई। x किसकी जगह लिख रहे थे आप सर कोस इनवर्स 1/√2, तो इसका आंसर क्या आया 3 पाई/4। रेंज के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं होगी। लेट सर कोसेक इनवर्स -√2 जो है दैट इज x है, तो उसका मतलब कोसेक x जो है दैट इज -√2। ओके, माइनस तो ठीक है, √2 जो वैल्यू होती है वो किस एंगल पर होती है सर पाई/4 पर। ओके, तो कोसेक x इक्वल्स टू, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर यानी कि एंगल के पास जा सकता है, क्योंकि कोसेक -x भी माइनस कोसेक होगा। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट कर सकते हैं, कि x का जो आंसर है दैट इज -पाई/4 और x किसकी जगह में पुट किया था आपने कोसेक इनवर्स की जगह, ठीक है, दैट इज -पाई/4। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स ½। देखिए बेटे अब जो हमारा शॉर्टकट मेथड था थोड़ा सा अप्लाई करेंगे हम।
तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स। सबसे पहले इसको अप्लाई किया, क्या क्या अप्लाई कर दिया आपने सर? कोस इनवर्स माइनस एक्स को लिखा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और क्या अप्लाई किया? साइन इनवर्स माइनस एक्स को लिखा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों अप्लाई किए। सर उसके बाद tan इनवर्स 1, देखो 1 जो है वो tan की टेबल में किस एंगल पर वैल्यू देता है? 1 सर पाई बाई 4 पर। तो tan इनवर्स 1 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा दैट इज पाई बाई 4, लिख दिया सर। पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ, तो जो हाफ है वो कोस इनवर्स यानी कोस की टेबल में हाफ जो वैल्यू होती है दैट इज 60 डिग्री पर होती है, तो 60 यानी कि पाई बाई 3। ओके सर, ये साइन इनवर्स जो हाफ है, हाफ जो साइन की टेबल में होता है उससे 30 डिग्री पर होता है, तो ये 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब सर क्या करें? देखिए कुछ नहीं, दो तीनों का चारों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो हमारे पास है दैट इज 2 आएगा। ठीक है, 4 3 जा तो ऊपर आया बेटा 3 पाई, तो 12 ही आया ऊपर, तो 12 पाई माइनस 3 4 जा तो ये 4 आया ऊपर, 6 2 जा तो 2 आया। ओके, ये दोनों प्लस के हैं, ऐड कर लो बेटे, तो 15 पाई माइनस ये दोनों है 6 पाई डिवाइड बाई 12, माइनस किया तो 9 पाई बाई 12, और यू कैन से दैट 3 पाई बाई 4। दैट्स इट, यही हमारा आंसर होगा। तो उसका कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। आपको यहां से ही स्टार्ट से ही आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने क्या कहा? कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस होता है, लिख लिया। साइन इनवर्स माइनस तो माइनस साइन इनवर्स होता है। इसके बाद इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज आप रफ में साइड में निकाल कर देख लें, तब यहां पर पुट कर लें। अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड जानते हैं जो मैंने बताया है कि 1 जो है वो 10 की टेबल में किस एंगल पर काम करती है वो वैल्यू यहां रख दें। हाफ जो है वो कोस की टेबल में कितने एंगल पर होता है वो यहां रख दें। साइन इनवर्स हाफ यानी हाफ जो है वो साइन की टेबल में किस एंगल पर होता है वो यहां रखें। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम है जो आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सर कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। अब मुझे पता है सर ये जो हाफ है कोस की टेबल में ये वैल्यू होती है पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री पर। ओके, प्लस 2 इंटू ये किसके लिए है? सर ये है 60 डिग्री के लिए साइन की टेबल में, सॉरी 30 डिग्री के लिए, तो पाई बाई 6। ओके सर, अब क्या करें? सर अब क्या करें? दिस इज पाई बाई 3, दिस इज ऑल्सो पाई बाई 3, दोनों को ऐड किया तो 2 पाई बाई 3। दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा। करना क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए, ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? इन्होंने कहा इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई देन, जो वाई है किसके बीच में लाई करेगा? इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज चाहिए हमें, और प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और इसका मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये दोनों वैल्यू इंक्लूड रहेगी। तो इसका मतलब यहां पर मोर देन एंड इक्वल्स टू, दिस वन इज लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो इसको मैं लिख सकता हूं जो y है दैट इज माइनस पाई बाई 2 के इक्वल भी होगा एंड मोर भी होगा। दिस वन प्लस पाई बाई 2 से लेस भी होगा, उसके इक्वल भी। तो उसका मतलब सर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट सर यहां पर है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, तो चेक कर लेते हैं। सर ये आया tan इनवर्स √3, सर ये है sec इनवर्स -2, तो ये तो एज इट इज अभी रखा है एज इट इज। सर sec इनवर्स -x जो है दैट इज पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब tan इनवर्स रूट थ्री tan की टेबल में पाई बाई 3 पर यानी 60 डिग्री पर होता है। दिस वन सर सेक की टेबल में 2 सर जो कोस होता है उसी का उल्टा, तो कोस जो है वो है 1/2, तो 60 डिग्री पर, तो सेक भी सर 60 डिग्री पर होता है। ओके, तो जल्दीबाजी में कई बच्चे क्या करते हैं, देखो गलती देखिएगा, यहां पर ये लिखा tan इनवर्स रूट 3, यहां लिखा पाई, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस यहां आया, तो हमने लिखा सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस, तो यहां पर ये गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में। जबकि देखो यहां पर क्या होगा, माइनस जैसे ही ब्रैकेट के अंदर गया तो क्या हुआ, ये हो गया प्लस का, और जबकि यहां से अगर आप सोल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा, देखो आंसर कहीं है ही नहीं, तो सर इसका मतलब क्वेश्चन गलत। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, तुम्हारा मेथड गलत है। क्यों? क्योंकि ये माइनस अगर जाएगा तो ब्रैकेट में कुछ चेंजेस करेगा, तो इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाना है, विदाउट ब्रैकेट काम नहीं करना। अब सर एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना है 3। ओके सर पाई, ये कितना आया 3 पाई, ये कितना आया सर पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई में से 3 पाई गया तो माइनस का पाई। सर कोई ऑप्शन है? यस ही है, तो यही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं, अगर जरा सी भी गलती आपने की है तो आप कहीं और होंगे, आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, फिर आप क्या करोगे जल्दीबाजी में गलती से, ये तो माइनस पाई है, अच्छा प्लस पाई आंसर गिवन है, तो हो सकता है मैंने कहीं गलती कर दी हो, पाई पर टिक कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है बेटे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, इजीली आराम से सोल्व करें। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।